हम आज अभी बैठे हैं आराम से, तो इन श्वासों को चलाने के लिए कोई मोटर स्टार्ट करना पड़ा है या कोई स्विच ऑन करना पड़ा है? आराम से हम बैठे हैं और आराम से ये श्वासें चल रही हैं। कहा कौन श्वासों की माला चलाए रे मन, और कौन नाड़ी में रखते बहाए। उस दाता का शुक्र मना ले, मन वह हरि नाम गाए। कौन तुम्हारे शरीर के अंदर श्वासों की माला को चला रहा है? वो श्वास क्या है? उस श्वास को की अर्थ को बताने के लिए साधु संत हमें समझाते हैं, श्वास ही ईश्वर है। श्वासों के स्वर गुंजार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे। श्वासों के अंदर एक स्पंदन हो रहा है, एक वाइब्रेशन हो रहा है, और उस वाइब्रेशन को, स्पंदन को कौन समझता है? जो नाम का स्मरण करता है, जो सत्य को जिन्होंने जान लिया है, मान करके नहीं। सारी दुनिया ही भगवान को मान रही है, सारा संसार ही भगवान को मान रहा है, और संतों ने कहा मानने से पहले जानना श्रेष्ठ है, और जानने के बाद अनुभव श्रेष्ठ है, और अनुभव से कर्तव्य श्रेष्ठ है। तो जिसको हम मान रहे हैं उसको अपने जीवन में क्या करना है? जानना है। इस स्टेज के अंदर संत महात्माओं ने कहा जानने की बात है, पहले जानो बाद में मानो, ये गीता का ज्ञान मन में है भगवान योगी ध्यान। पहले जो है उस सत्य को जानो, इस सत्य के बदौलत जो है तुम्हारी श्वासें जो है चल रही है, तुम्हारे शरीर में नाड़ी में खून का संचार हो रहा है, आंखों से तुम देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, यानी 72,000 नाड़ियां तुम्हारे इंद्रियों को संचालित कौन कर रहा है? उसी का प्रैक्टिकल रूप में जनाने के लिए, उसी सत्य को जनाने के लिए यहाँ पर क्या हो रहा है? सत्संग हो रहा है। सत्य को जानना ही, सत्य से कनेक्ट होना ही, सत्य से जुड़ना ही सत्संग होता है। जैसे कचरे की ढेर में 1, 2, 3 इंच के तांबे के टुकड़ा पड़ा हो, और यदि हम आपसे पूछें कि इस तार की क्या कीमत होगी, इस तार की, तांबे की तार की क्या कीमत होगी, तो आप क्या कहेंगे? इसकी कोई कीमत नहीं होगी। कोई इसे पूछेगा नहीं, कोई ध्यान देगा ही नहीं। लेकिन वही तांबे की तार फ्यूज वायर के उससे जुड़ जाता है, वो तांबे के टुकड़े फ्यूज वायर के संग जुड़ जाता है, उसमें क्या आ जाती है? उसमें ऊर्जा आ जाती है, और उसी ऊर्जा से बड़े बड़े जो है मशीनें चलने लग जाती हैं, बड़े बड़े उपकरण चलने लग जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से हम सब लोग भी माया मोह रूपी कचड़े में पड़े हुए तांबे के 1, 2, 3 इंच के तार के टुकड़े हैं। हम सब लोग भी माया मोह रूपी कचड़े में पड़े हुए हैं। यदि आपसे कहा जाए कि बहन जी आप सत्संग में आइए, तो आप क्या कहेंगे? क्या करें भाई जी, माया छूटती ही है। माया से हमारा मन इतना जो है लग गया, माया से हमारा मन जो है इतना जुड़ गया। बड़े दुखी काने दुखे भारी, सोई संचे पढ़ी कयहु विचारी। संत असंत मारा में तुम्हें
गया हूँ कमाने आगे पारंगी साधु सुन जी के ज्ञान वर्धक वाणी को जब और स्वयं ही नष्ट हो जाते। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो अपने लिए अच्छा कार्य नहीं करते हैं, बल्कि वो दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। तो इसीलिए संत होते परोपकार का कार्य करते हैं, और जो असंत होते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा जो है वो दूसरों का हानि ही चाहते हैं। और इस संसार में सबसे बड़ा जो है पुण्य क्या है और सबसे बड़ा महान पाप क्या है? तो कहते हैं कि सबसे बड़ा पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य है आप जपो और को जगाओ और अहिंसा का प्रचार करो। अहिंसा परमो धर्म। महात्मा बुद्ध ने उस जो है अहिंसा ज्ञान को प्राप्त करके उन्होंने भजन साधना की, और जो उनको सत्य की अनुभूति हुई उसी सत्य का प्रचार उन्होंने जन समाज के अंदर किया और कहा, आह्वान किया, बुद्धं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, कि हे मानव ज्ञान की शरण में आइए और मैं स्वयं ज्ञान को जान करके और अपने जीवन का कल्याण करो। यही सबसे बड़ा जो धर्म है। और सबसे बड़ा पाप है कि जो है ज्ञान ना होने के कारण महापुरुषों की कभी भी निंदा नहीं करना चाहिए, वेद शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ा पाप लगता है। और कहा, पाप किसी का सगा नहीं होता है और पुण्य कभी किसी को सगा नहीं देता है। इसी बात को समझाने के लिए यहाँ पर जो है सत्संग हो रहा है। तो एक छोटा सा भजन होगा, इसके बाद पूज्य निभाई जी आप लोगों के समक्ष अमृत में विचार रखेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय, मानव धर्म की जय। गुरु चरणों में गंगा लगा ले गोता, हरि चरणों में गंगा लगा ले गोता, हरि चरणों में
सत्य नाम को जानो, हरि नाम को जानो, और बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। बिना भगवान के नाम के कल्याण नहीं होगा। आया था दुनिया में नाम को जपने को, और जपने लगा झूठी माया का तन को। ठगनी ने तुमको बनाया गुलाम, और बिना नाम जाने ना होगा कल्याण। प्यारे भाइयों बहनों, बिना नाम के हमारा कल्याण नहीं हो सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं? 3 बार भोजन, भजन 1 बार, और उसमें भी आते हैं झंझट 1000। 3 बार भोजन तो कर लेंगे, 3 जगह 6 बार भी अगर मिल जाए तो वो भी कर लेंगे। पर भजन आज कहते हैं कल करेंगे, कल कहते हैं परसों, और आज कल के करते करते बीत गए वर्षों। इसलिए कहते हैं बाइबल में सुनाया ना कि आपको, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नहीं। दरिद्र किसे कहते हैं? जो भगवान का भजन नहीं करता। असली दरिद्र तो वो है जो नाम नहीं जपता। खाया पिया सोया, अपने जीवन को इन्होंने पशुओं की तरह बर्बाद कर रहे हैं। और भगवान शंकर क्या कहते हैं कि ये लोग अभागे, कहते हैं कि ये दुनिया के लोग अभागे हैं, अमृत छोड़े विषय जो जागे। ये भगवान शंकर कह रहे हैं कि हे उमा, ये दुनिया के लोग बड़े भाग्यहीन हैं, अभागे हैं, जो अमृत जैसी भक्ति को छोड़ के विषयों के रस को पी रहे हैं। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। कहते उमा, ये मेरा अनुभव है। भगवान शंकर कह रहे हैं कि मेरा अनुभव है क्या? कि सत हरि भजन। सत्य क्या है? हरि भजन। शंकर भगवान को तो सभी मानते हैं, पर शंकर भगवान की बात भी तो माननी चाहिए। माननी चाहिए कि नहीं? माता पिता की लेटर गया 2 पुत्रों के पास का बेटा, एक बेटा अमेरिका में रहता था, एक मुंबई में रहता था। दोनों के पास लेटर गया और कहा, बेटा मेरे पास पैसे नहीं है और मैं बहुत बीमार हूँ, तेरी माँ भी बीमार है, कुछ खर्चा पानी भेजो। अब एक ने क्या किया अमेरिका वाले ने कि एक उस पत्र को एक कार्यक्रम रखा बहुत बड़ा, हजारों रुपये उसमें खर्च किए और अपने माता पिता को 1 रुपया भी नहीं भेजा। और जो गरीब था बेचारा मुंबई में मजदूरी करता था, वह तुरंत 10,000 रुपये अपने माता पिता के नाम पर भेज देता है और वो अपने माता पिता की चिट्ठी की पूजा करता है। आप
तो बता दोनों में से कौन सा बेटा अच्छा है? जिसने, जोर से बोलो, जिसने पैसे भेजे। ठीक इसी प्रकार से भगवान और भगवान की बात, दोनों में से किसको मानना चाहिए? भगवान को कि भगवान की बात को? भगवान की बात को। तो ये बात किसकी बताई मैंने आपको? भगवान शंकर की है ना, कि उमा गाँव में अरह अपना संत हरि भजन जगत सब सपना। भगवान तेरा कौन करे जो उनका मर्जिया, तेरा कौन करे। हाँ तो खिड़की का पीड़ा तेरा खुले पड़े सबका, खिड़की का पीड़ा तेरा खुले पड़े सबका। आना आना मुश्किल तेरा, जाना सहज तुम्हारा। आना आना मुश्किल तेरा, जाना सहज तुम्हारा। तू तो उल्टा पड़तिया तेरा कौन करे तुम्हारा। तू तो उल्टा पड़तिया तेरा कौन करे तुम्हारा। संत परमानंद कहते कि हे पक्षी राम, हे आत्मा राम, तू तो उड़ता पक्षी है, तेरा क्या विश्वास करना। ये 9 खिड़की का पिंजरा है ये मानव जीवन, और सारे द्वार इसके खुले पड़े हैं, खुले कि नहीं? अब जिस पिंजरे में आप तोता पालते हो, कई लोग बड़े शौकीन होते हैं तोता पालते हैं। चमक रही घटमानी, ज्योति चमक रही घटमानी, अंगिया तुझी घटनानी, अंगिया तुझी घटनानी, ज्योति चमक रही घटमानी, ज्योति चमक रही घटमानी, अंगिया तुझी घटनानी।
करने से मेरे अंदर वाले भगवान का दर्शन मेरे अंदर हुआ। जब मेरे भगवान का अंदर दर्शन हुआ तो तुम्हारे भगवान का दर्शन कहाँ होगा? सही से बता दो, अंदर की बाहर? सब नहीं कह रहे हैं, अंदर होगा ना। तो भाई ढूंढना कहाँ चाहिए फिर? वृंदावन जाया करो, अयोध्या जाया करो, चार धाम जाया करो। ढूंढना था हृदय में, ढूंढा चारों फूट और निकाली थी बिल्ली और बांध लिया ऊंट। छह कपट की बिल्ली निकाल दो, तुम्हारे अंदर ही परमात्मा मिल जाएंगे, तुम्हारे अंदर ही गुरु महाराज भगवान के दर्शन कराते हैं। कल भी यहाँ सत्संग था, बड़े हमारे बड़े महात्मा जी आए थे, ज्ञान सदानंद जी है ना, और भी संत आए थे। आज हमारे 22 लोग आए यहाँ पर, मदन गिरी से हमारी अंकिता बाई थी, हेमा बाई थी, और हम लोग नोएडा से आए हैं। और कल भी महात्मा जी लोग आएंगे पंचाईबाग से। तो रोजाना आपको नए नए महात्माओं का सत्संग मिल रहा है ना। तो कल भी आप लोग यहाँ आना, महात्मा जी लोग आएंगे, आप लोग उनके सत्संग विचार सुनना। और सत्संग तो अपार है, अतुल्य है। अब भाई जी भी इतना अच्छा सुना रहे थे कि लग रहा है कि टाइम इतना जल्दी जा रहा था, है ना। और देखो हमने ओवर टाइम कर दिया आपका आधा घंटा, इसलिए ज्यादा न कह करके, और वो इसलिए कर दिया कि लाइट चली गई थी ना, इसीलिए। और आप लोगों ने दूर दूर जाना है, काफी दूर दूर से भी आप लोग आए। और हमारे गुरु महाराज जी मानवधाम सेवा समिति के प्रणेता सदगुरुदेव जी सतपाल जी महाराज हैं। इनके ऊपर देखो सारे भगवानों के चित्र लगे। ये वो ज्ञान दे रहे हैं जो सारे महापुरुषों ने दिया। इस धरा पर आए थे ये महापुरुष जो महाराज जी के ऊपर बैठे हुए थे, और उसी ज्ञान को आज श्री सतपाल जी महाराज दे रहे हैं। तो आइए इस कलयुग के महापुरुष के शरण में आकर के आत्म ज्ञान को प्राप्त करके भजन साधना करके अपने भगवान को अपने अंदर देखो, ध्यान लगाओ, सत्संग प्रचार करो। यही हमारे जीवन का कल्याण का मार्ग है। हमारा आश्रम जो हेड ऑफिस है 2/12 पंचाईबाग नई दिल्ली, यहाँ पर हर इतवार को सत्संग होता है 3 बजे से 6 बजे तक। और मैं जहाँ रहती हूँ वो नोएडा के अंदर अभी पहला अभी आश्रम है, अभी नया समझ लो, सेक्टर 28 में CPSE स्कूल के सामने, गेट नंबर 10, वार्ड नंबर 3, फ्लैट नंबर 675, वहाँ भी आपको